18 साल के विजय ने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था क्योंकि उसको बनना था एक्टर। पिताजी डायरेक्टर थे, लेकिन विजय को लॉन्च करने के लिए जरूरत थी 35 लाख रुपयों की। तो वो लोग गए एक बहुत ही बड़े फाइनेंसर बबूतमल जी के पास। उन्होंने विजय की तस्वीर को हाथ में पकड़ते कह दिया कि ये लड़का कभी हीरो नहीं बन सकता है। उसके बाद वो लोग अपने रिलेटिव्स के पास गए। सब ने कहा कि सिनेमा इसके बस की बात है ही नहीं। कैसे भी करके विजय की पहली फिल्म बनी, रिलीज हुई, लेकिन बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई। सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मीडिया ने जो मन में आया छापा। एक बहुत ही बड़े आर्टिकल में छपा कि हीरो चूहे जैसा दिखता है और आजकल तो कोई भी सिनेमा में आ रहा है। विजय इतना डिप्रेस हो गया कि उसने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर दिया। उसने मान लिया कि एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। उनके पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा ऐसे तू भाग नहीं सकता है, मेहनत कर, काबिल बन, दुनिया को दिखा कि तू क्या है, क्या कर सकता है। उसके बाद उस लड़के ने दिन रात मेहनत की, जिसको आज हम कहते हैं सुपरस्टार विजय। जिस आर्टिकल में उसका मजाक उड़ाया गया था, वो आर्टिकल आज भी उनके घर में फ्रेम करके रखा हुआ है। 1992 का एक किस्सा है। एक बार रजनीकांत जी की गाड़ी को पुलिस वाले ने रोका। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो जवाब मिला कि यहां से सीएम पास हो रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन कितना वेट करना पड़ेगा? तो जवाब मिला कि आधा घंटा रुकना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि भाई कोई गाड़ी इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि इतना क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाए, कम से कम तब तक तो लोगों को यहां से पास होने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि ठीक है। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरे और पास की एक छोटी सी दुकान पर जाकर सिगरेट का एक पैकेट लिया। उनको देखकर वहां पर थोड़ी ही देर में इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पुलिस वाले उनके पास आए और कहने लगे कि सर प्लीज आप यहां से चले जाइए। रजनी जी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था, क्या है, रास्ता रोको, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने कहा कि वेट तो कंपलसरी करना पड़ेगा, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं, पहले आप सीएम की गाड़ी को ही पास हो जाने दीजिए। जॉर्ज नाम का एक लड़का होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसको उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ना था। वो अपने काम को ही अपनी पूजा मानता था। एक रात को जब वो ड्यूटी पर था, एक बुजुर्ग कपल आया। उन्हें कमरा चाहिए था, लेकिन उस रात को उस होटल में तो क्या, पूरे शहर के किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं था। वो बुजुर्ग कपल मायूस होकर वापस लौटने लगा। तब जॉर्ज ने उनको रोका और कहा कि सर आप इस एज में रात को कहां जाएंगे, आप मेरे कमरे में रुक जाइए सर, मैं रात को यहीं पर रिसेप्शन में सोफा पर सो जाऊंगा। सुबह जब वो लोग चेकआउट कर रहे थे, तब उन्होंने इस ट्रेनी को कहा कि बेटा तुम अपने काम से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें दुनिया की बेस्ट होटल का बॉस होना चाहिए। उस दिन तो उस लड़के ने इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उस बुजुर्ग ने इस लड़के को न्यूयॉर्क के टिकट्स और एक लेटर भेजा। लड़का न्यूयॉर्क गया। वो बुजुर्ग इस लड़के को हाथ पकड़कर कहीं पर लेकर गए और कहा कि वो सामने रेड कलर का महल जैसा होटल दिख रहा है, दुनिया के बेस्ट होटल्स में से एक है और आज से तुम उसके बॉस हो। उस होटल का नाम वाल्डॉर्फ एस्टोरिया, उस बुजुर्ग का नाम द बिलियनर बिजनेसमैन विलियम वाल्डॉर्फ एस्टोर और उस ट्रेनी लड़के का नाम जॉर्ज चार्ल्स बॉट। आर्नोल्ड, जिनको बचपन में उनके पिताजी बहुत मारते थे, पीटते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। माँ का बहुत प्यार था, लेकिन माँ भी एक दिन दुनिया को छोड़कर चली गई। इस लड़के को इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आना था। उसके पिताजी चाहते थे कि वो पुलिसमैन बने, लेकिन लड़का चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बने। घर से सिर्फ 3 दिन जिम जाने की परमिशन, उसके हार्ट में वाल्व की बीमारी, पैसों की कमी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई बैकअप नहीं, लेकिन फिर भी लड़के ने अपना फ्यूचर लिख दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी किस्मत, मेरे हालात, मेरी दुनिया, सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य तक जरूर से पहुंचूंगा और इस बात को, इस भविष्य को कोई नहीं बदल सकता है। आगे चल के उनको कंपलसरी मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वहां पर भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को नहीं छोड़ा। भाग भाग कर कॉम्पिटिशन्स में जाना पड़ता था, पनिशमेंट्स भी मिलती थी, जेल में भी रहना पड़ता था, लेकिन बंदा झुकने को तैयार नहीं था और आखिरकार उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो तय किया था। चाहे वो फिल्म्स हो, अवार्ड्स हो, नेम, फेम, मनी, पावर, सब कुछ। इसी को कहते हैं मैंने मेरी किस्मत खुद लिखी है।